अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। 26 नवंबर संविधान दिन के अवसर पर आज तारीख 26 नवंबर 2023 रविवार के रोज परभणी के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतले के पास विविध संगठन की ओर से संविधान दिन मनाते हुए शपथ ली गई। प्रारंभ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले को हार पहनाकर अभिवादन किया गया। इस समय लोकश्रेय मित्र मंडल के संस्थापक अध्यक्ष सलीम इनामदार और समाज हित अभियान के प्रमोद अंबोरे इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और सभी को संविधान की शपथ दिलाई। इस समय भगीरथ बदर, शेख इसाक, शेख सरफराज, दिलीप बनकर, देवानंद वाकोड़े, शेख शब्बीर बाबा, शेख अजहर आदि के साथ अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का गोवा में भव्य शुभारंभ, माधुरी दीक्षित और सनी देओल की उपस्थिति। हॉलीवुड एक्ट्रेस मैथरीन जेटा जोन्स, सलमान खान, विद्या बालन, आयुष्मान खुराना, अनुपम खेर, विक्की कौशल, सिद्धार्थ मल्होत्रा, अदिति राव हैदरी, AR रहमान, श्रेया घोषाल, शांतनु मैत्रा, सुखविंदर सिंह, अमित त्रिवेदी, अपर शक्ति खुराना और करिश्मा तन्ना जैसे तमाम और फिल्म मेकर्स शिरकत कर भारत के 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में शोभा बढ़ाएंगे। भारतीय 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी का आयोजन 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक गोवा के पणजी में मांडवी नदी के किनारे स्थित इंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा के परिसर में मौजूद सिनेमा हॉल, इनॉक्स मल्टीप्लेक्स और कला अकादमी सहित ओपन ग्राउंड में आयोजित किया गया है। महोत्सव के विभिन्न खंडों में 250 से अधिक फिल्में प्रदर्शित की जा रही है। सोमवार 20 नवंबर की शाम सभी को इंतजार था। गोवा के पणजी में स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार स्टेडियम में भव्य उद्घाटन का समारोह किया गया। उद्घाटन समारोह के मुख्य आकर्षक रहे शाहिद कपूर, माधुरी दीक्षित, श्रेया सरन, नुसरत भरूचा, पंकज त्रिपाठी, शांतनु मोहित्रा, श्रेया घोषाल और सुखविंदर सिंह। इन शानदार समारोह के मेजबानी में अपार शक्ति खुराना और करिश्मा तन्ना की भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 54वें वर्ष संस्करण में देश और दुनिया भर से मशहूर हस्तियों, फिल्म बिरादरी और सिनेमा प्रेमियों के लिए स्वागत के लिए रेड कार्पेट बिछाया गया है। इस साल 105 देशों से 2926 फिल्मों की भारी भरकम प्रविष्टियों के साथ EFFI वैश्विक महोत्सव सर्किट के एक पसंदीदा महोत्सव के रूप में उभारा है, जो पिछले साल की तुलना में 3 गुना अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुतियां हैं। फिल्मों के दीवाने दर्शक और डेलीगेटेड्स पूरे महोत्सव में 270 से अधिक फिल्मों का आनंद उठा सकते हैं, जिसमें 13 विश्व, 18 अंतर्राष्ट्रीय, 62 एशियाई और 89 भारतीय प्रीमियर के क्यूरेटेड चयन के शामिल हो सकते हैं। 12 अंतर्राष्ट्रीय और 3 भारतीय फिल्में प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार के लिए और 15 OTT प्लेटफॉर्मों के से 32 प्रविष्टियां सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज OTT पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है। संविधान दिन के अवसर पर आज तारीख 26 नवंबर 2023 रविवार के रोज परभणी के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतले के पास दिव्यांग संगठन और विकलांगों की ओर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्हें अभिवादन करते हुए संविधान दिन मनाया गया। इस समय संजय वाघमारे, प्रदीप गांधारे, राहुल शिव भगत, विशाल बंसोड़े, गजानन दुधारे, ज्ञानोबा भरोसे, अहमद खान, अनिल पामे, ज्ञानदेव ढाले, संतोष रगड़, काशीनाथ तोड़कर, खलील खान, गणेश शिंदे, भगवान जल्लारे आदि विकलांग बंधु बड़ी संख्या में मौजूद थे। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय नेता पूर्व सांसद जोगेंद्र कवाड़े ये परभणी दौरे पर आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने आज 26 नवंबर ये संविधान दिन के अवसर पर आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतले को पुष्पहार अर्पण करते हुए अभिवादन किया। इस समय उनके साथ चरणदास इंगोले, गणेश पड़गन, पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के जिला अध्यक्ष अरुण गायकवाड़, संपत मस्के, अजित घोबाड़े, सिद्धार्थ मस्के, दीपक धापसे, मुंजाभाऊ प्रधान आदि पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। इस समय उन्होंने कहा कि कुछ जातिवादी पार्टियां और कुछ लोग ये संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की हिंदुस्तान की 140 करोड़ की जनता उन्हें जमीन में मिलाकर रहेगी, मिट्टी में मिला देगी। इस समय पूर्व सांसद जोगेंद्र कवाड़े इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। या राज्यघटनेच्या माध्यमातून पुन्हा समता, बंधुत्व, सामाजिक न्याय आणि स्वातंत्र्याची
जाणीव निर्माण करण्याचं काम डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या राज्यघटना हा देशाचा प्राण आहे. आमच्या देशाच्या लोकशाहीचा प्राण आहे. कारण आमच्या देशाची लोकशाही ही संवैधानिक लोकशाही आहे. संविधानातून निर्माण झालेली लोकशाही आमच्या देशामध्ये आहे. एवढं मोठं काम परमपूज्य बाबासाहेब. अलीकडे काही देशाचे शत्रू, लोकशाहीचे दुश्मन हे राज्यघटना बदलवण्याची भाषा वारंवार करतात. ही गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे. आमच्या राज्यघटनेची सुरुवात आम्ही भारताचे लोक या देशातील प्रत्येक माणसाला 140 देशाचे 140 कोटी लोकांना ही राज्यघटना म्हणजे माझी राज्यघटना आहे. माझ्या कल्याणासाठी आहे, माझ्या भल्यासाठी आहे, माझ्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी या देशाची राज्यघटना आहे. ही जाणीव निर्माण करण्याचं काम खरं पाहिलं तर सर्वांनी करायला पाहिजे. त्याच्यामुळे जे कोणी अशा प्रकारचे बंधुत्वाची शिकवण देणाऱ्या, स्वातंत्र्याचा हक्क देणाऱ्या, मानवतावादी मूल्य रुजवणाऱ्या, समतेचं भान या देशाला आणून देण्याचं काम त्या राज्यघटनेने केलं. त्याला हटवण्याची भाषा जे लोक करतील ते नंबर 1 देशाचे शत्रू आहेत, नंबर 1 देशाचे दुश्मन आहेत, लोकशाहीचे शत्रू आहेत, राष्ट्रद्रोही आहेत. राष्ट्रद्रोही लोक संविधान बदलण्याची भाषा बोलत आहेत. त्याच्यामुळे या देशातील 140 कोटी लोक जे कोणी आम्ही भारताचे लोक तर या देशाची राज्यघटना बदलण्याचा प्रयत्न केला. या देशातील 140 कोटी लोक अशा प्रवृत्तीला देशाच्या मातीमध्ये दफन केलं जाणार नाही असं मला वाटतं. डॉक्टर प्रल्हाद महाराज की जय. नरसिंह संस्थान विश्वस्त मंडळ पोखर्णी आणि गावकरी मंडळी यांच्या संयुक्त विद्यमाने दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी हा दीपोत्सव सोहळा साजरा करण्यात आलेला आहे. त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त दरवर्षी 51,000 दिव्यांचा दीपोत्सव सोहळा केला जातो. सकल नरसिंह भक्तांच्या कल्याणासाठी शेतकरी राजा सुखी व्हावा, सर्वांचं दारिद्र्य निर्मूलन व्हावं, सर्वांना शांतता लाभावी, सर्वांचं आरोग्य उत्तम राहावं ही प्रार्थना दीपोत्सवाच्या माध्यमातून नरसिंह भगवंताकडे करण्यात आलेली आहे. आणि नरसिंह संस्थानांच्या वैभवात उत्तरोत्तर वाढ हो, नरसिंह संस्थांची कीर्ती चंद्रसूर्य असेपर्यंत जगात तेवत राहावं अशी नरसिंह भगवंताच्या चरणी प्रार्थना. नरहरी संस्थांमध्ये दीपोत्सव साजरा करण्यासाठी बहुत करून पुसदमधून, यवतमाळ जिल्ह्यातून, त्यानंतर पश्चिम महाराष्ट्रातूनही, तसेच आंध्र प्रदेशमधून, तेलंगणातूनही भाविक भक्त येतात. आणि सरासरी छिद्रवार, कुलकर्णी, पांडे, देशपांडे, वाघ, त्याच्यानंतर भोसले अशा सगळ्या लोकांचं एक कुलदैवत आहे. आणि कुलदैवतेची सेवा वर्षातून एकदा करावी अशी या प्रत्येकांची मानसिकता असते. म्हणून सगळेजण या ठिकाणी येतात. आकडा आहे आमच्या मराठा समाज बांधवाचं जे काही रिझर्वेशनचा प्रश्न आहे तो शासनाने तात्काळ मार्गी लावावा आणि तात्काळ आरक्षणाची घोषणा करून समाजाला सुखी करावे. कारण क्षत्रिय समाज किंवा मराठा समाज हिंदुत्वासाठी लढलेला आहे शिवाजी महाराजापासून. शिवाजी महाराज नाही, महाराष्ट्र नाही. म्हणून ही मागणी आम्हाला नरसिंह भगवंताच्या चरणी आहे की महाराष्ट्रात स्थिरता नांदावी आणि शासनाने क्षणाचाही विलंब न लावता दिलेल्या मुदतीमध्ये जरांगी पाटलाला एक शुभेच्छा पत्र गिफ्ट म्हणून रिझर्वेशन डिक्लेअर करावं. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास. हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे. हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे. पतले बालों का इलाज फायदेमंद है. साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए. चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे. साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने. एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी. 8421522947, 8669131304. मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. रोहित पवार इनके संघर्ष यात्रा को बड़े उत्साह के साथ स्वागत करते हुए चारठाने पर मुकाम और रविवार जिंतूर में बड़े पैमाने पर तारीख 26 नवंबर 2023 रविवार के रोज महागाड़ी की ओर से सभा ली गई.
इस समय मंच पर परभनी के सांसद संजय यादव, विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल, सांसद फौजिया खान, कांग्रेस जिला अध्यक्ष एवं विधायक सुरेशराव वरपुड़कर, राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक विजय गवाने, विधायक संदीप सिरसागर, इनके अलावा महाविकास आघाड़ी के पदाधिकारी मंच पर मौजूद थे। सभा के आयोजक पूर्व विधायक विजयराव भांबड़े ये रहते हुए कार्यक्रम का प्रस्तावित राष्ट्रवादी कांग्रेस के युवती जिला अध्यक्ष प्रेक्षा भांबड़े इन्होंने करते हुए इस समय सेलू जिंतूर के विधायक ये विकास कामें करने के बजाय फेसबुक पर ही जुड़े रहते हैं ऐसा ताना लगाया। युवा संघर्ष यात्रा निकालने की वजह विधायक रोहित पवार इन्होंने बताते हुए इस कार्यक्रम में महिलाएं और युवक बड़ी संख्या में और युवा बड़ी संख्या में मौजूद थे। दुष्काळग्रस्त परिस्थिती अख्ख्या महाराष्ट्रात झालेली काय हो या सरकारला आपल्याशी कुठलीच शेतकरीच्या विरोधात करून हे सरकार आहे त्यांना चर्चा करायला सुद्धा तयार नाही कुठल्याही परिस्थितीमध्ये ते कुठलं स्टेटमेंट सुद्धा द्यायला तयार नाहीत ही चुकीची गोष्ट आहे खऱ्या अर्थानं आज त्यांची सत्ता आहे उद्या आपली असेल सत्ता काय येते जाते परंतु विचार आणि निष्ठा ही कायम राहते ही गोष्ट सुद्धा आपण सगळ्यांनी लक्षात ठेवली पाहिजे आणि पूर्ण जिल्हा असा पूर्ण दुष्काळामध्ये असताना सुद्धा 13 मंडळं फक्त आणखी या ठिकाणी राहिलेले आहेत की जिथं 13 मंडळ आमचे दुष्काळ जाहीर झालेलं नाही कुठल्या प्रकारचं इन्शुरन्स सुद्धा त्या ठिकाणी दिलेलं नाही 2021चा जवळपास शेतकऱ्याचा विमा जे आता विजयराव भांबळेने या ठिकाणी सांगितलं आहे ते 400 कोटीचा विमा आपण या ठिकाणी त्यावेळेस आपल्या कंपनीचा आणि आपल्या या संदर्भात राहिलेला आहे तो सुद्धा प्रश्न आता दिल्ली गव्हर्नमेंटकडे तर सध्या आहे आम्ही दोन्ही खासदारांना विनंती करतो की ते मार्गी लावला तर परभणी जिल्ह्यामध्ये शेतकऱ्याला आणखी 400 कोटी रुपये या ठिकाणी मिळू शकतात अशा प्रकारचा या ठिकाणचा विचार आहे आज दुष्काळाच्या संदर्भामध्ये जी माहिती आपल्याला मिळते ती इतकी अपुरी आहे की पावसाचा जर अंदाज घेतला की जवळपास पूर्ण ऑक्टोबर महिन्यामध्ये गेल्या वर्षीपेक्षा काही तालुक्यामध्ये 25% पाऊस होता काही तालुक्यामध्ये 24% वाढ होता औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये पूर्ण पाऊस 33.5% वर पाऊस झालेला नाही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत आणि गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 33.5% फक्त पाऊस जर परभणी जिल्ह्यामध्ये होत असेल आणि त्या जिल्ह्यामध्ये सौम्य दुष्काळ जर जाहीर केला असेल दुष्काळ जाहीर केला नसेल तर अशा प्रकारच्या शासनाला आपण धिक्कार केला पाहिजे शासनाचा विरोध या ठिकाणी केला पाहिजे आणि कोण्याही परिस्थितीमध्ये या जिल्ह्याला पूर्णपणे दुष्काळाचा मोबदला या ठिकाणी मिळण्याचं काम सातत्यानं आम्ही विधानसभेमध्ये आपण की 35 नेमके कोणते कोणते प्रश्न आहेत पहिला प्रश्न आहे या महाराष्ट्रातली बेरोजगारी या देशातली बेरोजगारी हा पहिला प्रश्न रोहित दादांनी त्यांच्या अजेंड्यावरती घेतला दुसरा प्रश्न घेतला या महाराष्ट्रामध्ये गेल्या अनेक वर्षापासून भरती होत नाही ती यूपीएससीची असेल ती एमपीएससीची भरती असेल ती तलाट्याची भरती असेल सगळ्या भरत्या तात्काळ झाल्या पाहिजे हा दुसरा प्रश्न त्या ठिकाणी घेतला तिसरा प्रश्न घेतला जे माझ्या तरुण युवकाला परीक्षा द्यायला 1-2 हजार रुपये लागते ती परीक्षा फी रद्द केली पाहिजे ते त्या ठिकाणी मुद्दा घेतला माझ्या शेतकऱ्याला सोयाबीनला भाव भेटला पाहिजे तो दसऱ्याच्या दिवशी आम्ही युवांनी मिळून ही यात्रा पुण्यापासून सुरू केली तिथून 4 दिवस ही यात्रा सुरू राहिली 100 किलोमीटरचा टप्पा पार केल्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये जी संवेदनशील परिस्थिती निर्माण झाली त्या परिस्थितीकडे बघत आम्ही सर्वांनी मिळून निर्णय घेतला काही काळ आपण ही यात्रा थांबवावी आणि जशी दिवाळी होईल महाराष्ट्रातली संवेदनशील परिस्थिती काही प्रमाणात आटोक्यात येईल नंतर सर्वांना विश्वासात घेऊन ही यात्रा आपण पुन्हा एकदा सुरू करायची आदरणीय पवार साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही सर्व कार्यकर्ते मिळून ही यात्रा काढली आहे आणि या यात्रेमध्ये चालत आहोत 16 तारखेला या यात्रेची परत एकदा सुरुवात ही दिवाळीनंतर झाली आणि गेल्या काही दिवसांमध्ये
देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। इस्लाही मौशरा एंड चैरिटेबल ट्रस्ट सोसाइटी परभनी की जानिब से तारीख 25 नवंबर 2023 शनिवार के रोज बच्चे और बच्चियों के शादियों को लेकर परभनी के शाही मस्जिद के पास इंदिरा गांधी गर्ल्स हाई स्कूल में लड़के लड़कियां उसी तरह से बेवा इनके शादियों के जोड़ लगाने की खातिर ये रिश्तों का कैंप लिया गया। ये कैंप सुबह 10 बजे से लेकर तो शाम 4 बजे तक चला। इस समय रजिस्ट्रेशन फीस 200 रुपये रखी गई थी। रिश्तों को लेकर दूर दराज से आए हुए नागरिकों के लिए दोपहर के खाने का इंतजाम भी किया गया। उसी तरह 10वीं पास गरीब बच्चियों के लिए और बेवाओं के रजिस्ट्रेशन फीस की 100 रुपये रखी गई थी। महिलाओं के लिए पर्दे का इंतजाम रखा गया। रजिस्ट्रेशन के लिए बायोडाटा और तस्वीर भेज सकते हैं, ऐसी जानकारी देते हुए ट्रस्ट के अध्यक्ष शेख जफर, इनका मोबाइल नंबर 8624954604। इसके अलावा सह सचिव नाहेदा अंजुम सईदुद्दीन अंसारी, इनका मोबाइल नंबर 9561330688। उपाध्यक्ष अब्दुल रज़ाक सर, इनका मोबाइल नंबर 9422875074। सह सचिव जियाउद्दीन सर 9822651135। आमीना शफाउर रहमान, इनका मोबाइल नंबर 9028598945। इन नंबरों पर संपर्क करने की अपील की गई है। मुस्लिम औरतों के लिए घरेलू कारोबार चलाने हेतु और क्रेडिट सोसाइटी द्वारा दिए जाने वाले लोन हमदर्द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का उपक्रम चलाते हुए खासतौर पर मुस्लिम महिलाएं सूद और ब्याज से बचते हुए लेन देन के और गलत कामों से छुटकारा मिलने के खातिर एक बड़ा पहल की गई। इस समय इस्लाही मौशरा एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के सोसाइटी के अध्यक्ष शेख जफर साहब, इन्होंने जो जानकारी दी और अन्य मेंबरों ने जो जानकारी दी है, आइए जानते हैं उन्हीं के ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। हमारे माशरे में जो डिमांड है, आजकल की जो लोग हैं जिनकी सलाहियतें हैं, उन लोग अपनी सलाहियतों के हिसाब से अपने अपने रिश्ते ढूंढ रहे हैं। बेशक ढूंढना भी चाहिए। और जो अभी अंकल ने बोले कि सब पढ़ा रहे हैं, सब तालीम दे रहे हैं, तालीम भी तो ज़रूरी है ना। तालीम अगर नहीं होगी तो जो खातून है, जो औरत है, वो अपने पैरों पे कैसे खड़ी हो पाएगी। उसका अपने पैरों पे खड़े रहना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है बोले तो, और अगर सब सुनना तो क्योंकि रिश्तों की जो डिमांडें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है आज के ज़माने में। और औरत जो है, लड़की जो है, अपने पैरों पे अगर खड़ी नहीं हो पाएगी तो आजकल की जो ज़्यादा पढ़े लिखे लड़के हैं, तो जिनके जैसे डिमांड है, डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, जैसे जैसे उनके म्यार है वैसे चाहिए, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको लड़की को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी जो पूरी टीम है, ये रिश्तों की जो काम कर रही है टीम बनाकर, उसमें अल्लाह हमको कामयाबी अता करे। हमारी जो कोशिश है उसको हमको कामयाबी अता करे। अल्लाह हमारी इन कोशिशों को कामयाब करे और सबकी जो मकसद है उसको आसान करे। बस यही मकसद है। ज़फ़र सर की सारी कोशिशों को अल्लाह कामयाबी कर रहा है। वुमेंस कोऑपरेटिव हमदर्द वुमेंस बैंक का जो आगाज़ हो चुका है अभी, तो उसी का ये पहला हम लोगों के लिए बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़े लेवल, ग्रैंड लेवल से हमने जो शुरुआत करे, हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है ये। क्योंकि हम लोग कुछ पॉलिटिक्स नहीं है, कोई बड़े लेवल पे नहीं है, सब यहाँ पर मिडिल क्लास फैमिलीज़ है, सब अपने अपने जॉब करते हैं साइड में, यहाँ पर नेकियों के लिए, सिर्फ नेकियों के लिए यहाँ पर आते हैं, टाइम देते हैं। किसी का यहाँ पे खुसूसी मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ अपनी कौम की जो बेटी है, बेटा है, उनके रिश्तों में आसानी हो, इसीलिए सब यहाँ पर आके अपना टाइम देकर इस चीज़ में आसानी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं टीम बनाकर। ठीक है, जज़ाकल्लाह। मैं इस्लाम माशरा
अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लाम माशरा चैरिटेबल सोसाइटी की जॉइंट सेक्रेटरी नाहिद अंजुम। हमारा आज रिश्तों का चौथा कैंप है माशाल्लाह, और अल्लाह के करम से हमारा बहुत कामयाब रहा है। ये अभी चल रहा है, 11 से 5 बजे तक का टाइम है इसका। हमारा मकसद ये है कि हम लोगों के रिश्तों के लिए आसानी पैदा करें, जो कि बहुत आजकल मसाइल पैदा हो गए। रिश्ते वाले पैसे लेकर भी वो रिश्ते नहीं जम रहे हैं, लोग बहुत परेशान हैं। हमारे पास नॉमिनल 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, और बाकी हम बाद में कोई फ़ीस वगैरह नहीं लेते रिश्ता जमने के बाद। और अल्लाह के करम से अच्छे से अच्छे रिश्ते यहाँ पर बताए जाते हैं। और साल भर हमारा ऑफ़िस मासूम कॉलोनी में गली नंबर 1 में हमारा ऑफ़िस चालू रहता है, जहाँ पर हमारे वर्कर्स खिदमत अंजाम देते हैं। तो आप लोग इससे फ़ायदा उठाएं। और हमारी एक अपील है कि रिश्तों में बारीकी ना कीजिए, जितनी बारीकी करेंगे उतने रिश्ते नहीं। हम गौर कर रहे हैं, अभी तक ये चौथा कैंप है, लेकिन हमने गौर करे रिश्ते बहुत कम जम रहे हैं। खाली हमारे ज़रिए से नहीं, समाज में हर तरफ देखें हम के रिश्ते नहीं जम रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि सब बारीकी कर रहे हैं। हाँ, ये मानते हम कि वालिदैन अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा रिश्ता तय करना चाहते, लेकिन ज़्यादा भी बारीकी करने से बच्चे घर में बैठे रह रहे। और रही बात तालीम, बीच में नहीं आना चाहिए। तो मेरा ये पैगाम है मुस्लिम लड़कों से कि वो भी आला से आला तालीम हासिल करें और अपने समाज का, कौम का, मज़हब का नाम रोशन करें, ताकि अपनी बच्चियाँ खुशी से उस घर में जाने के लिए राज़ी हो जाए। बस ये तालीम का जो फ़र्क आ रहा है, उसकी वजह से बहुत से बच्चियाँ घर में बैठे हुए हैं। और तालीमशुदा जो बच्चियाँ हैं उनसे भी मेरी अपील है कि वो भी इतनी बारीकी ना करें। रिस्क का देने वाला अल्लाह ताला है, सबको रिस्क देता है वो, लेकिन आप लोग इतनी बारीकी ना करें। अच्छे इस्लामिक लोग रहे तो आप वहाँ पर रिश्ता के लिए हामी भर लीजिए। आपकी रज़ामंदी वालिदैन को भी थोड़ा हिम्मत देंगी कि हमारी बच्ची इतनी समझदार है जिसने हमें ये राय दी है। बोले आप एजुकेटेड है इसलिए राय दे सकते हैं। हमारे इस्लाम में भी लड़की की राय ली जाती है, इसलिए ख़ास तौर पे बारीकी कम कर दीजिए। और सब के रिश्ते तय हो गए तो हमको खुशी होंगी। माशाल्लाह हमारे पास ये कैंप जो चलता है बहुत रिश्ते तय होते हैं माशाल्लाह। और हमारी आगे भी कोशिश जारी रहेगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे। ठीक है, अल्लाह। माशरा का शादियों का ये चौथा कैंप है। इससे पहले 3 कैंप जो है हमारी तरफ से मुनक़्क़िद किए गए, रिस्पांस अच्छा रहा। इसके अलावा आज का जो ये हमारा कैंप है, इस कैंप में खुसूसी तौर पर हमने जो है पूरे मराठवाड़ा वर्ग के लोगों को जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ किया है उनको मदऊ किया है। और आप लोगों का इंतज़ार है जिन लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है, और वो लोग जो एक दूसरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं या उनका कोई कांटेक्ट हो नहीं रहा है, काउंसलिंग के लिए यहाँ पर एक पूरी टीम बैठी हुई है। हम ये चाहते हैं कि इस कैंप के अंदर इसी तरह से जो है वो तय हो जाएं तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो मेरी आप तमाम लोगों से उस दुआ है कि अगर आप यहाँ पर कांटेक्ट ना हुआ हो तो हमारा ऑफिस इस्लाह माशरा मासूम कॉलोनी में है, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। जो हमारे पास कैंप जारी है कि हर 6-6 महीने के बाद हमारे पास कैंप भी होता है, और रेगुलर हमारे पास एक ऑफिस भी है। और हम सिर्फ मामूली फ़ीस 200 रुपये लेते हैं, और जो गरीब है उनसे सिर्फ 100 रुपये चार्ज करते हैं। लेकिन आप उससे इस्तेफ़ादा हासिल कीजिए। परबनी में एक पहला वाहिद ये क़यामत का सेंटर है जहाँ पर ये रिश्ते का काम बहुत, हमारी पूरी कमेटी जो है वो बहुत अच्छे ढंग से काम अंजाम दे रही है। आप लोगों ने उससे इस्तेफ़ादा हासिल करें, और जो रिश्तों के जो एजेंट्स वगैरह है उनसे दूरी अख्तियार करते हुए और कोई उनके बहकावे में ना आते हुए आप यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से सहूलत मिलेगी, तो आपका अच्छे तरीके से काम होगा। आप इससे इस्तेफ़ादा हासिल कीजिए। इस्लाम माशरा एंड चैरिटेबल सोसाइटी जो है ये अवामी खिदमत का काम अंजाम दे रही है। और इसी सिलसिले में हमने महसूस किया कि हमारे पास की जो लेडीज़ है वो बचत गट का शिकार हो रही है, और उसका बहुत बड़े पैमाने पर गलत तरीके से उनका इस्तेसाल हो रहा है। तो इस्तेसाल रोकने के लिए हम तमाम ने कोशिश की कि एक ऐसी बैंक कायम की जाए जो लेडीज़ ही चलाए और लेडीज़ को उसके फ़ायदा हासिल हो। अरे हमने ये 4-6 महीने में कोशिश की, और 6 महीने में हमने बैंक का हमदर्द वुमेंस कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का शुरुआत की,
कल हमने तकरीबन 15 से 20 लोगों को 10-10 हज़ार रुपये लोन भी दिया है और वो बिला सूदी तौर पर दिया हुआ है। सिर्फ हम चार्जेस उनसे हासिल करते हैं और बहुत आसान तरीके से हम लोन फराहम कर रहे हैं। तो हम आवाम से हमारी ये गुजारिश है और ख़ासतौर से लेडीज़ से गुजारिश है कि आप सूदी कारोबार से बचें, सूद लेने देने से बचें और हमदर्द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी से जुड़े और आप उसमें पैसा भी जमा करें। उस पैसों से जो गरीबों को जो लोन दिया जाएगा उसका फ़ायदा, उसका सवाब भी आपको हासिल होगा और आप खुद इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि आप इसके अंदर जुड़िए। पैसे वाले हजरात और जो टीचर्स हजरात हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, वो भी इनसे जुड़िए और बिलासूदी निज़ाम को फ़रोग़ देने की हमने कोशिश करना चाहिए। आदाब। असल में ये 50 साल पहले मुसलमानों में ये मसाइल नहीं थे शादी ब्याह के, हर बच्ची का रिश्ता हो जाता था। आज ये मसाइल इस वजह से आ गए हैं कि हमारे लोगों ने अपने बच्चियों के शादियों में देर कर रहे हैं, उनको तालीम दिलाना चाह रहे हैं। तालीम जब तक नहीं होती, और तालीम भी कौन सी दिला रहे हैं, उनको आर्किटेक्चर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, MBA करा रहे हैं, ये बना रहे हैं। ये तालीम उनकी ज़िंदगियों में कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाती। अब उनके लिए रिश्ते मिलना मसाइल हो गया है। बच्चे पढ़ रहे नहीं, लड़कियां ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। इसके बावजूद शादियां होती हैं तो उम्र के ज़्यादा आगे हिस्से में होती है। लड़कियों की उम्र बड़ी होती है, लड़कों की भी बड़ी होती है, तो उससे बाद में उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी, बोले तो मियाँ बीवी की ज़िंदगी में मेल मिलाप नहीं होता, जिनसी मैलान कम हो जाता है, जिसकी वजह से तलाक़ के और खुला के ये रेशो ज़्यादा हो रहे हैं। इसकी वजह ये है कि ये शादियों में बहुत देर कर रहे हैं, तो ये लड़के पढ़ रहे नहीं, उनको लड़कियों को वो रिश्ते मिल रहे नहीं, और लड़कियां वाले हमारी बच्ची जितनी पढ़ी है उससे आला किस्म के रिश्ते ढूंढ रहे हैं। वो कहाँ से लाएंगे? ये सब मसाइल हो रहे हैं। इस मसाइल का हल ये है कि जल्दी से जल्दी, जब लड़की, हमारे पैगंबर ने हुक्म दिया है, हम जिस मज़हब के मानने वाले हैं, जिस धर्म के मानने वाले हैं, उन्हें कहा कि 3 बातों में जल्दी करो। जब बच्ची बालिग हो जाए तो फ़ौरन उसका निकाह कर दो, जब नमाज का वक्त हो जाए तो फ़ौरन नमाज पढ़ो, और जब मैयत हो जाए तो फ़ौरन उसको दफन करो। ये पैगंबर की बात नहीं सुनने की वजह से हम लड़कियों को घरों बिठा रहे हैं और उनको आला तालीम के नाम पर उनके रिश्ते नहीं कर रहे हैं। अच्छे रिश्ते आने के बाद भी ठुकरा रहे हैं और उससे अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं। सबके लिए आला रिश्ते कहाँ से मिलेंगे? तो ये मसाइल पैदा हो गए, जिसके हल के लिए ये ज़फ़र साहब ने एक जो है तो एक सूची समझिए, एक स्कीम बनाई है कि आपके मसले कम से कम यहाँ तो हल हो जाएंगे। तो माशाअल्लाह उनकी कोशिशों से, उनके इस कैंप से कुछ मसले हल हो रहे हैं। हमारे न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर करें। उसी के साथ साथ अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.